नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे आप सभी का। तो आज हम लोग रुक्मणी वॉल्यूम 1 देखते हैं और ये आगामी 22,000 प्लस जो वैकेंसी आने वाला है 22,000 प्लस, ठीक है, उसके लिए है और ये 2026 का है और वॉल्यूम 1 है, ठीक है। इसमें हम लोग टोटल 26 सेट है और ये इसमें इसका सिलेबस है, देख लीजिए आप लोग। और ये जो है ना 10th और 9th लेवल का क्वेश्चन है इस पर, ठीक है। बिहार विद्यालय के 10th और 9th लेवल का, ठीक है, 10th और 9th लेवल का है। आप लोग ज़रूर जुड़िए और आप लोग को पीडीएफ के लिए यहाँ से जुड़िए। फ्री पीडीएफ है, अमित जी के जीएस टेलीग्राम है, वहाँ से आगामी जब तक एग्ज़ाम आप लोग का ख़त्म नहीं होगा तब तक फ्री पीडीएफ डाला जाएगा। एडुटेरिया का करंट अफेयर कराएंगे, ज्ञान बिंदु सर का करंट अफेयर कराएंगे, फिर ज्ञान बिंदु सर का जो कोई पब्लिकेशन का अच्छा बुक आएगा उनका कराएंगे, फिर ये एडुटेरिया का कराएंगे, फिर जगदेव सर का करवाएंगे। मतलब अच्छा जितना भी आएगा प्रैक्टिस सेट सारा आप लोग को करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। इसमें टोटल 26 सेट है, ये प्लेटफॉर्म का है और बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। और आज हम लोग 1 कर चुके हैं, 2, 3, 4, 5, 6, आज हम लोग 7 करेंगे। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके पीछे का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज जो हम लोग 7 नंबर करें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज, ठीक है। आप लोग पूरे अंत तक जुड़े रहिएगा। आज आप जब भी किसी का वीडियो देखते हैं, हम ये नहीं बोलते कि मेरा ही देखिए, आप किसी का भी वीडियो देखते हैं 1 से लेकर 100 तक ज़रूर देखिए, उससे फ़ायदा आपको होगा। और जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी और पेन लेके तो अवश्य बैठिए और आप लोग देखिए कि 100 में हम कितना नंबर उठा रहे हैं, 55, 60, 65, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इस बार जनरल का 19,838 में 58 गया है, ठीक है। अगर आप लोग 60 प्लस ला रहे हैं तो आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग जुड़िए, मेरे साथ जुड़े रहिए। डेली आपको पीडीएफ 1 घंटा पहले उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग टेस्ट बनाइए, फिर आके मिलाइए। अब फिर आप लोग कमेंट कीजिए कि सर इतना आया, भाई इतना आया। आप लोग का हम छोटा बड़ा भाई हैं, ठीक है। और ये टेलीग्राम है, यहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी को समस्या है तो यहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरे क्लास नेम है। और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी नए आते हैं चैनल पे, प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होगा वहाँ डाला जाता है, आप लोग वहाँ पे बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। और आप लोग का वर्दी का सपना है तो आप लोग डेली एक टेस्ट लगाइए। अगर एक दिन में आप लोग 3,000 क्वेश्चन लगाते हैं, एक दिन में 100 क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, तो एक मंथ में आप लोग 3,000 क्वेश्चन लगा रहे हैं। 3,000 का डेटा बहुत बड़ा डेटा होता है। और आप लोग 3,000 अगर अच्छे से, जो मान लीजिए 1 मंथ बाद आया तो उसके लिए तो वो अनजान क्वेश्चन रह गया। तो इसलिए आप लोग ज़रूर जुड़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जो भी नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें थोड़ा, तो हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 के किस महीने में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी? तो बताइए कब किया गया था? तो ये जुलाई में। कब? 19 जुलाई। कौन सा जुलाई को? 19 जुलाई, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में संपन्न बैठक बुलाया गया था। कब? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक बुलाया गया था। और 16 अक्टूबर को जो है ना, 16 अक्टूबर, यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को जो है ना बंगाल विभाजन घोषणा प्रभावी हो गई और बंगाल राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले ना आज इतना वीवीआई क्वेश्चन है कि आप लोग, और आप लोग का आज फॉर्मेट अच्छा है ना पीडीएफ का, आप लोग को ऐसे देंगे, आप लोग को बनाने में थोड़ा मोबाइल में अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। किस वायसराय के काल को मिशन, ओ मिशन तथा कमीशन के रूप में जाना जाता है? तो किसके बारे में बोल रहा है ये? आइए देखते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन।
तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था, 1899 से, ठीक है, 1905 तक रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शेर शाह के शासनकाल में शब्दावली राई किस क्षेत्र से संबंधित था, बताइए। तो किस क्षेत्र से संबंधित था, तो ये क्या हो जाएगा, भू राजस्व, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 4th नंबर। हम लोग को स्थान दिया हुआ है, इधर स्थापना वर्ष दिया हुआ है। बोल रहा है बनारस का संस्कृत कॉलेज, ठीक है, हम लोग को देखना है, ठीक है, बनारस का संस्कृत कॉलेज। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है हम लोग से, ठीक है, कौन सा गलत है। बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 में सही है। कलकत्ता मदरसा 1781 में स्थापना हुआ था, ये भी सही है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1798 में नहीं, ये 1817 में हुआ था। कब हुआ था, ये गलत है हम लोग का, 1817। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1817 में। कब हुआ था, 1817 में, 1 मिनट, 1817 में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज, तो क्या हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में स्थापना हुआ था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। हम लोग का गलत क्या हो गया, सी हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर का कौन सा क्षेत्र किया था, डी नंबर, क्या हो जाएगा इसमें, डी, झेलम एवं चिनाब के मध्य, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा राजा कनिष्क से संबंधित थे। तो कनिष्क से कौन संबंधित थे, अश्वघोष, क्या हो जाएगा इसमें, अश्वघोष, डी हो जाएगा। और कनिष्क का जो चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, कश्मीर में हुआ था, उसका ये अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7, 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो बताइए आप लोग, किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, क्या हो जाएगा, मिस्टर किंग्स फोर्ट्स, ठीक है, बी नंबर। और कब किया गया था, 1908 में। कब किया गया था, 1908 में। आप लोग याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर जो हत्याकांड हुआ था 1908 में हुआ था। और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम फेंका गया, जिसमें गलती से वकील कैंटनी की पत्नी और बेटी मारी गई, ठीक है। आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय का नाम उनके ज़िले के नाम के समान है। जो मतलब जैसे हम लोग का बांका है, भागलपुर है, पूर्णिया है, तो सेम पे है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो कितना है टोटल, 29 ऐसा ज़िला है जिसका नाम समान पे, जैसे भागलपुर, तो भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर में है, ठीक है। तो बिहार में कुल ज़िले कितने हैं, 38 ज़िले हैं, ठीक है। 38 ज़िला में जो है ना, 29 ज़िला ऐसा है कि समान नाम पे है, और 9 ज़िला ऐसा है जो अलग उसका प्रशासनिक मुख्यालय, जैसे भोजपुर का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, जिला कहाँ पड़ जाता है, आरा पड़ जाता है। कैमूर का जिला बबुआ पड़ जाता है। नालंदा का बिहार शरीफ हो जाता है। रोहतास का सासाराम हो जाता है। सारण का छपरा हो जाता है। सीतामढ़ी डुमरा हो जाता है। वैशाली हाजीपुर हो जाता है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी हो जाता है। पश्चिमी चंपारण बेतिया हो जाता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो बताइए किसके अंतर्गत जोड़ा गया था, भाग 4A, भाग 4A, ठीक है। और ये 51 में है, 51A में अनुच्छेद है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और इसमें टोटल जो है ना, इसमें टोटल वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। 11 से 13 प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है निर्देश में। ये हिंदी का है और गद्यांश है, आप लोग अच्छे से इसको देखना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनना। हम लोग को सही विकल्प चुनना है। समान समय एक मूल्य धन है,
ठीक है। समय एक मूल्यधन है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही संचित किया जा सकता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख लेता है, सफलता उसके कदम चूमती है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी अधिक हो जाता है। आप ही लोग के लिए जो विद्यार्थी आज के काम को कल पर टालते हैं कि हम कल देख लेंगे, जैसे आप लोग बोलते हैं अच्छा कल टेस्ट मार लेंगे ना, तो वो बहुत दिक्कत है। फिर वे हमेशा पिछड़ जाते हैं। वे हमेशा पिछड़ जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने समय की कीमत को पहचाना है। इसलिए हमें प्रत्येक क्षण का सार्थक उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। ये आप ही लोग के लिए है कि आप लोग अच्छा कल करेंगे परसों करेंगे, वो ख़त्म हो गया, वो लौट के आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और समय नष्ट होने वाले को अंततः पछताना ही पड़ता है। आप लोग को पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक 22,000 प्लस पोस्ट के लिए अभी से नहीं लगिएगा तो आप लोग को पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जुड़िए, अपने दोस्तों को जुड़िए, और जो भी जुड़ते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ना भूलें। उससे क्या होगा, आप तो पढ़ ही रहे हैं, कम से कम दोस्तों को भी बोलिए कि जुड़िए, अच्छा कर रहा है, अच्छा हो रहा है, वहाँ पे PDF भी फ्री में मिल रहा है। आगामी कोई जितना भी एग्ज़ाम होगा सारा PDF फ्री आपको उपलब्ध कराएंगे हम, अच्छा पब्लिकेशन का, आपसे हम वादा करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। गद्यांश के अनुसार सफलता किसके कदम चूमती है? तो आप लोग अभी कमेंट कीजिए। आप लोग को पढ़ा दिए गद्यांश, ऐसे पढ़ के एग्जाम में हॉल में मारना है आप लोग को। तो आइए हम लोग 11 नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। जो समय का सदुपयोग करता है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेट ये 7 है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी मूल्य क्या है जिससे वे पिछड़ जाते हैं? तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। आज के काम को कल पर टालना। जैसे आप लोग बोलते हैं अच्छा कल सेट मार लेंगे, वो बहुत गलत करते हैं आप लोग। इसलिए आज का काम आज करना चाहिए इंसान को। समय एक मूल्य धन है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो बताइए आप लोग। समय का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यह बेहद कीमती है। सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग, इधर मुहावरा दिया हुआ है, इधर इसका अर्थ दिया हुआ। अक्ल पर पत्थर पड़ना, जैसे अभी आप लोग के अक्ल पे पत्थर पड़ गया है, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो आप लोग क्या किए हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर लिए हैं कि अच्छा पढ़ेंगे, एग्जाम आएगा फॉर्म, तब फॉर्म हम लोग सेट बनाएंगे। नहीं, फॉर्म आने से पहले अगर आप लोग सेट बनाएंगे तो आने जैसे फॉर्म आएगा तो और अच्छा ना इम्प्रूव कीजिएगा आप लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। आँखों का तारा क्या हो जाएगा, बहुत अधिक प्यारा होना। जैसे आप लोग मम्मी पापा का प्यारा हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यक से बहुत कम मिलना। 9 2 11 होना, भाग जाना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 15 का बी हो जाएगा और 16 का ए हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, ए। केवल 3 बोल रहा है। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों को एक वस्तु पर निम्नलिखित कूट स्कीमें प्रदान करता है। कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी? तो हम लोग को देखना है कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर। आइए 17 हम लोग देखते हैं। 17 का सी होगा, बनाइएगा, बहुत इजी है। भौतिक राशियां और इधर मात्रक है, साई मात्रक हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं 18। विद्युत धारा, तो फ्राडे क्या हो जाएगा, 4। एलिमिनेट कर लें, ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब एग्जाम में आप लोग 50-50 तो मार ही सकते हैं, या तो ये या डी मार सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, टेस्ला क्या हो जाएगा इसका, 1। तो अब 1 किस में है, तो यहाँ ए हम लोग का सीधा हो गया आंसर। प्रेरक तत्व, हेनरी। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए व कारण आर, ठीक है। हीरे की अत्यधिक चमकपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, ठीक है, देख लिए। हम लोग अब कारण देखते हैं।
हीरे हीरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है, जिसके कारण इसका क्रांतिक कोण बहुत कम, लगभग 24.4 होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें सही है या गलत है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र सेंटर ऑफ द अर्थ पर किस वस्तु के भार वेट और द्रव्यमान मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए आप लोग क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें बी, भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, घट जाती है, बाएं से दाएं जाने में घट जाती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित क्रियात्मक समूह को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सुमेलित करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, एल्कोहल का क्या हो जाएगा, OH। तो क्या हो जाएगा 3, एलिमिनेट कर लें क्या, ये भी गया ये भी गया, या तो ये या तो ये। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। तो क्या हो जाएगा 4। अब देख लेते हैं 4 किस में है, इसमें तो 1 है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर A। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा A। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, कीटोन का क्या हो जाएगा, CO, C डबल बॉन्ड O। 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI द्वारा किस राज्य की न्यायपालिका को देश की पहली और पूर्णतः कागज रहित राज्य न्यायपालिका घोषित किया। मतलब वहाँ पे अब डिजिटल काम होगा, कागज़ से कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 23 का B हो जाएगा, सिक्किम में। और अभी जो हम लोग का वर्तमान CJI कौन है, सूर्यकांत हैं। कौन है, सूर्यकांत हैं। ठीक है, और कितने नंबर के हैं ये, 53वें नंबर के हैं, सॉरी अरे यार 53वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो ये तो हम लोग देख ही लेंगे कौन सा शीर्ष स्थान पे हैं। तो ये नॉर्वे है। और अगर भारत का पूछे तो भारत कौन से स्थान पे भाई, प्रेस में 157वां 157 है। ठीक है, 157। आप लोग याद रखिएगा, भारत का जरूर पूछता है एग्जाम में। देखिए, आपको सेट मारने से एक फ़ायदा क्या जानते हैं, करंट अफेयर डेली आप 10 तो देख रहे हैं, तो अभी से करंट अफेयर आपका रिकॉल हो रहा है, तो करंट अफेयर के लिए दिक्कत नहीं होगा। और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो भी नए लोग हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हिंदी सिनेमा के अभिनेता, ठीक है, कपूर, जिनका 27 अप्रैल 2026 को निधन हो गया, उन्होंने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत किस प्रसिद्ध फिल्म से की थी। तो किससे की थी, नूरी। उस टाइम बहुत फेमस था। और कब से किया था, 1979 से इसने फिल्म का शुरुआत किया था। ठीक है, और इनका पहला फिल्म नूरी था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में 22 सदस्यों, लोकसभा में 100 सदस्य का आवश्यकता है। ठीक है, और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर डी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बूंदी उत्सव। तो बूंदी उत्सव ये राजस्थान का है। ठीक है,
और पंजाब का क्या है, लोहड़ी और बैसाखी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य महोत्सव हो जाएगा। मिजोरम का एत्तुरियम महोत्सव हो जाएगा। और मणिपुर का कंगा चंगबा। ठीक है, तो आइए हम लोग 28 नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर देखिए ऐसे पूछ रहा है तो बिहार, ये ऑप्शन के हिसाब से बिहार, और ऐसे पूछता सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ रहा है किस राज्य में, तो यूपी हो जाता। ठीक है, यूपी हो जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और ये 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी विस्पी इन्फिनिट 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ठीक है, और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। आप लोग याद रखिएगा, जब पूछेगा 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था तो क्या हो जाएगा, कमल और रोटी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संसद की संयुक्त बैठक तो लोकसभा बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था, तो बताइए कितने राज्यों में हुआ था, 2 राज्य में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सालाबाई की संधि से कौन आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था। सालाबाई की संधि से कौन आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था, तो बताइए कौन सा खत्म हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डलहौजी के राज्य विलय नीति के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे पहले किया गया था, तो बताइए किस राज्य का किया गया था, सतारा। और सतारा को कब किया गया था, यह 1848 में किया गया था। ठीक है, सतारा को 1800, आप लोग याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1848 में विलय किया गया था। ये डायरेक्ट पूछता है। वारन हेस्टिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही कथन, वारन हेस्टिंग के संबंध में निम्नलिखित में वारन हेस्टिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही तथ्य हैं, तो हम लोग को देखना है कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर थे, हाँ वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये भी सही है। और वारन हेस्टिंग जो है ना 1772 से 1773 तक बंगाल के गवर्नर रहे थे। कब तक रहे थे, 1772 से 1773 तक रहे थे बंगाल का गवर्नर। और रेगुलेटरी एक्ट 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। भारत के ब्रिटिश सेना में प्रचलित सियाप शब्द कहाँ से लिया गया था, तो कहाँ से लिया गया था बताइए आप लोग, 35 भारत से। आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह हम लोग को दिया, सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा समास सही नहीं है, तो आइए हम लोग 36 नंबर देखते हैं कौन सा सही नहीं है। धनहीन, धन से जो हीन है। ठीक है, चौराहा, चारों ओर का समूह को चौराहा बोलते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के बिना, ये गलत है। यथाशक्ति का सही विग्रह होता है शक्ति के अनुसार होता है। ठीक है, शक्ति के अनुसार। दाल रोटी, तो दाल और रोटी, ये भी सही है, तो हम लोग का गलत क्या हो गया, सी। शायद आज शाम को बारिश होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो बताइए कौन सा काल है, संभव भविष्य। ठीक है, निराकर शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें, डी, नी जोड़ नीर।
क्या हो जाएगा, नी में रॉ में हलंत हो जाएगा इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा, बी, जिसका कोई नात या सहारा ना हो, ठीक है, सनात है, यही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 40 का आप देख लीजिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, और 41 का आपका हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और वह कारण आर। अभिकथन ए हम लोग देखते हैं, लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा 42 का, ये सही है। कारण देखते हैं, इस प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण होता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अपचयन होता है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। चिकित्सा और मूर्तिकला में उपयोग होने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? क्या हो जाएगा 43 नंबर, आप लोग बताइए। 43 का क्या हो जाएगा, देखिए चिकित्सा में जो उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बोलता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आप चिकित्सा में जैसे टूट गया तो 2 पार्ट हो गया तो हाफ हो जाता है, नहीं बोलता हाथ टूट गया, तो ऐसे आप लोग को याद रखना, टूट गया तो ये 2 पार्ट हो गया, तो यहाँ हाफ याद रखिएगा, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O, तो क्या हो जाएगा इसका बी। ये जो हड्डी जोड़ने में प्लास्टर करते हैं हम लोग, पैर वो टूट जाता है उसके लिए है और मूर्ति के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिश्र धातु पीतल मुख्य रूप से किन धातुओं का मिश्रण है? तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता, Cu+Zn, ठीक है, इसका सूत्र होता है Cu+Zn। मानक मस्तिष्क के भागों को उनके मुख्य कार्य से सुमेलित करें, ताकि हम लोग सुमेलित करते हैं। ये कॉलम 1 दिया हुआ है और इधर कॉलम 2 दिया हुआ है। परम मस्तिष्क, ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो परम मस्तिष्क का क्या हो जाएगा, बुद्धि, विचार और स्मरण शक्ति। तो हम लोग का सीधा हो गया 4। हम लोग क्या करेंगे, इसको पता ही है, एलिमिनेट करेंगे, ये ख़त्म ये ख़त्म, अब सी या ए हो सकता है हम लोग का। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का क्या होता है, ऐच्छिक पेशियाँ, क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो हम लोग का 3 किस में है, ए में, तो हम लोग का आंसर ए हो गया। मेडुला, इसमें क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय, ठीक है, इसमें ऐच्छिक क्रियाएं हो जाता है, क्या हो जाएगा ए नंबर। हाइपोथैलेमस, तो क्या हो जाएगा, शरीर का तापमान नियंत्रण। खुरदरी, अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, किस सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में क्रिया भूमिका निभाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको देखिए जरूर। तो क्या हो जाएगा इसमें सी, राइबोसोम। हम लोग को कथन, अभिकथन और कारण दिया हुआ, डायरेक्ट देखते हैं। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना डबल हेलिक्स में एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है। क्या ये सही बात बोल रहा है? ये तो सही है, अभिकथन हम लोग का सही। कारण देखते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बंधन बनते हैं जो संरचना को स्थिरता प्रदान करते हैं। ये गलत है, 3 नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग का गलत क्या हो जाएगा, ये गलत है, 2 करते हैं, हमेशा 2 करते हैं, 3 नहीं करते हैं, ये 2 करते हैं, 2 ही बंधन बनाते हैं, बॉन्ड। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48। इंटरनेशनल ट्यूबिनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसमें बी, बिमल एन पटेल। बी से बिमल, एन से पटेल। आइए हम लोग 49 देखते हैं अच्छे से।
30 अप्रैल को मनाए जाने वाला आयुष्मान भारत दिवस किस योजना की सफलता को चिन्हित करता है? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? ए हो जाएगा PMJY, जय, PM जय। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50। 27 अप्रैल 2026 को बिहार सरकार ने किस जिले में राज्य के पहले डिजिटल कौशल और नवाचार केंद्र की आधारशिला रखी है? तो कहाँ हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए आप लोग? 21 जून को। कब? 21 जून को। और इस बार कहाँ मनाया गया है? 2026 में कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में। और प्रधानमंत्री खुद इस बार गए थे कोलकाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? कौन सा दर्रा हो जाएगा? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नथुला दर्रा। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नथुला दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है। तो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ए हो जाएगा, लोकसभा में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और ये जो है ना, सॉरी, इसका जो ये वित्त बजट चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद जो वार्षिक जो बजट पेश करता है अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताइए आप लोग? सी हो जाएगा, मुंबई में। 54 का क्या हो जाएगा? मुंबई में। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। यहाँ पे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, हैदराबाद में कौन सा है? परमाणु अन्वेषण और अनुसंधान है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कब चुना गया था? तो 1938 में। ठीक है, 1938 में चुना गया था। और कौन सा ये अध्यक्ष बने थे? ये कौनवा नंबर का थे? 51। कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा, गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में। और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो बताइए किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को रखा गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो बना है ना, माही नदी पर बना है। ठीक है, और हीराकुंड बांध का निर्माण जो हुआ ना 1948 से 1953 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी इस पे पूछ लेता है। 1948 से 1953। हीराकुंड की लंबाई जो है ना, इसका हीराकुंड का जो लंबाई है, इसका लंबाई हो जाएगा 4800 किलोमीटर है। ठीक है, मीटर में है, 4800 मीटर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MSP का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा बताइए इसमें? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने कब किया था? अगस्त 1880 में। कब किया था? अगस्त 1880 में। शेरशाह सूरी से संबंधित कथन सही है? तो आइए देखते हैं। इनका नाम फरीद खां था। ठीक है, कालिंजर में मृत्यु हुई थी। कालिंजर में मृत्यु हुई। ठीक है, ग्रेट ट्रक
ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किया था, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, सभी सही है। आइए 61 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और अच्छे से इसको देखते हैं। आइए 61 नंबर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, 61। आइए बोल रहा है 61 नंबर क्वेश्चन, फ्लीट, फ्लीट इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो 61 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। आइए 62 देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस, द ब्रेव सोल्जर फोर्ट वेब विल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर हम लोग का 62 का सी हो जाएगा, तो ब्रेव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड बाय यूजिंग द प्रीफिक्स डिस। तो क्या हो जाएगा 63 का बताइए आप लोग। 63 का आंसर क्या होगा, 63 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डिसरिस्पेक्टेड। ठीक है, डी हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट। आइए 64 देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द बॉय किक्ड द बॉल। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, बी हो जाएगा, द बॉल वाज किक्ड बाय द बॉल। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 67 हम लोग देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है। किस में होता है, स्ट्रोमा में। किस में होता है, स्ट्रोमा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्णदता किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है। तो बताइए किस प्रकार का है, ये हो जाएगा एक्स लिंक्ड और प्रभावी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69, वर्तमान में चर्चा में रहने वाले एआई मॉडल LLM, ठीक है, का प्रशिक्षण मुख्य रूप से किस पर आधारित है। लर्न लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो किस पे है, ये हो जाएगा आपका 69 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, न्यूरल नेटवर्क और विशाल टेक्स्ट डेटा सेट पर। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयुक्त HTTPS प्रोटोकॉल में एस का क्या अर्थ है। तो क्या हो जाएगा 70 का बताइए आप लोग, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में CPU और मुख्य मेमोरी के बीच गति के अंतर को कम करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैश मेमोरी। 72 देखते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यूजर के बीच एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कारण देखते हैं, ऐसो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन को नियंत्रित करता है और सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है। क्या हो जाएगा 72 का बताइए आप लोग, ए हो जाएगा, दोनों सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अप्रैल 2026 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के संरक्षण अप्रैल 2026 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की संपूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में बिश्केक में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। तो कहाँ हुआ था बताइए, क्या हो जाएगा, किर्गिस्तान, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके SCO के बारे में लोग अच्छे से देख लेते हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार पहले ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिए, क्योंकि
ये ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं अच्छे से। पहला देखते हैं SCO, ठीक है, इसको हम खुद तैयार किए हैं। आइए हम लोग देखते हैं SCO, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। फुल फॉर्म SCO का क्या होता है? तो क्या हो जाता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है, स्थापना 2001 में हुआ है, स्थापना 2001 में हुआ है। SCO की स्थापना वर्ष 2001 में हुई है, ठीक है। संस्थापक सदस्य देश कितना है? 6 है। चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ठीक है। नए सदस्य में देखते हैं हम लोग कौन कौन है। 2017 में 7वां नंबर पे भारत है और 8वां नंबर पे पाकिस्तान है। 2023 में 9 नंबर पे ईरान है और 2024 में नवीनतम सदस्य बेलारूस बना है, ठीक है, 10वां। आइए इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। कुल सदस्य देश 10 है। स्थापना वर्ष 2001 हुआ। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। वैश्विक GDP में योगदान लगभग 24% है। वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व लगभग 40% है। 5वां SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ है, ठीक है। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। SCO की स्थापना 2001, मुख्यालय बीजिंग चीन, वर्तमान सदस्य 10, नवीनतम सदस्य बेलारूस 2024 में, भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ है 2017 में, ईरान शामिल हुआ है 2023 में, वैश्विक जनसंख्या 40% है और वैश्विक GDP 24%। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, बहुत VVI है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसीलिए इसको लगाए थे। 73 नंबर क्वेश्चन पे था ये, ठीक है। आइए हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय सेना प्रमुख को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित US आर्मी वॉर कॉलेज के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो बताइए किसे किया गया है? 74 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? क्या हो जाएगा? अशोक लाहिड़ी। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो किस लिपि का प्रयोग हुआ है बताइए आप लोग? C हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। रेहला किसकी रचना है? तो रेहला किसकी रचना है बताइए आप लोग? ये हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक है। आइए इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे, अफ्रीका में है और भारत आया था 1333 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? किस दुर्ग में हुआ था? आपका हो गया था इनका शिवनेर। क्या हो जाएगा? शिवनेर, A नंबर हो जाएगा। और शिवाजी का जन्म वर्ष था 1630। कितना था? 1630। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बताइए किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 12 में, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और कब किया गया था आप लोग बता सकते हैं? ये किया गया था 1863 में। आश्रम था एक, ठीक है, 1863 में किया गया था, ये आश्रम था। हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां किससे बनी है? तो क्या हो जाएगा? 81 का C हो जाएगा, सेलखड़ी से। मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? किस में है बताइए? फतेहपुर सीकरी। कहाँ है? UP में है। भारतीय संसद में प्रकलन समिति के सदस्य का चुनाव कौन कराता है? तो कौन कराता है? आपका हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? तो क्या हो जाएगा?
84 का सी हो जाएगा। वन कानून और भू व्यवस्था, वन कानून और भू व्यवस्थापन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? क्या हो जाएगा 85 का बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। आइए हम लोग थोड़ा इंग्लिश देखते हैं और थोड़ा क्विक करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 86। चूज द करेक्ट वर्ड विच ऑफ, देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द ओल्ड वर्ड, ठीक है। द सडन चेंज इन द वेदर, ठीक है, इन द वेदर वेयर हाईली प्रोडिक्टेबल, वेयर हाईली प्रोडिक्टेबल, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 86 का, बताइए 86 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अनसेंट, ठीक है। आइए हम लोग 87 देखते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द ओल्ड मैन walked slowly cross the street। तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइए 87 का क्या हो जाएगा, 87 का हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, स्लो। चूज द करेक्ट वर्ड विच ऑफ सिमिलर इन मीनिंग टू द ओल्ड वर्ड। सी द वाज, ठीक है, सी द वाज 88 है ना। आइए सी द वाज, एक मिनट। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द ओल्ड वर्ड। सी वाज प्रोजेक्ट फॉर बिनिंग ए वेरी डिजिलेंट वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए 88 का, 88 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, हार्ड वर्किंग। आइए हम लोग 89 देखते हैं। 89 का ए हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा। आइए 91 देखते हैं हम लोग। भारत के चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर का क्रमशः क्या नाम था? तो क्या हो जाएगा इसमें 91 का बी हो जाएगा, विक्रम और प्रज्ञान। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? क्या हो जाएगा 92 का बी हो जाएगा, लक्षित जीन संपादन, लक्षित जीन संपादन। यदि, आइए 93 का देखते हैं हम लोग। 93 का बी हो जाएगा। आइए 94 देखते हैं। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है। क्या होती है? डैश होती है। तो आइए 94 देखते हैं। 94 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परिनालिका के अक्ष के समांतर, ठीक है, सी हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होगी? तो हम लोग को देखना है। NOH प्लस CH3COOH ए प्लस बी, इसका मान क्या होगा? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित तालिका में आयरन को किस सेल में रखा जाना चाहिए? तो आइए देखते हैं हम लोग। 96 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी सेल में। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ए हो जाएगा, विलयन उच्च pH मान वाला क्षारीय विलयन है, ठीक है। 19 अप्रैल 2026 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन
मथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CS श्रीनिवास राव। वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो किसे सौंपी गई है? बी, उज्बेकिस्तान। 23 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के INS निरीक्षक ने किस देश के साथ IN और SLN DIVX 2026 में भाग लिया है? तो क्या हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो जय हिंद आप सभी को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद आप सभी को।